स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सेम हियर। अब तो आप लोगों को और मज़ा आ गया होगा। लॉकडाउन बढ़ गया है, बट सम ऑफ माई स्टूडेंट्स माइट बी मिसिंग देयर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड स्कूल। कितने बच्चे हैं स्कूल को मिस कर रहे हैं? ओहो, इतने सारे। स्कूल भले बंद हो, पढ़ाई और लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। करेक्ट स्टूडेंट्स? यस, करेक्ट। So, today let's start with our studies. Today I am going to teach you lesson number 3. Was it a dream? Of standard 4th from your English junction. Before we start the lesson number 3, let's revise lesson number 2. Celebrating Bihu. Correct no? यही नाम था ना lesson का? Correct. Now students tell me, the people of Assamese celebrate how many types of Bihu in a year? Wow, all the students are ready with the answer. Yes, the Assamese people celebrate 3 types of Bihu in a year. Rongali Bihu at the start of sowing of seeds, Kongali Bihu when the sowing is completed, and Bhogali Bihu at the end of harvesting period. जब harvesting period पूरा हो जाता है, that time this festival is celebrated. And when did the little boy he reached Assam? Yes, very good. He reached Assam at the time of Rongali Bihu. Correct. All the students have seen the videos and understood the lesson very nicely. Let me ask one more question. Which tasty sweets is prepared on Bihu Rongali festival? Yes, very good. The tasty laru and pitha is prepared on this day. इस दिन आसामीज एक दूसरे को याद रखने के लिए कौन सी चीज़ देते हैं? अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चों। द पीपल हैंड ओवर गमोसास एज दे वॉन्ट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर एल्डर्स। वो उनको याद रख सके तो हैंड वोवन gamosas are given to the friends and their relatives to pay respect, और तो उनको याद रख सके, that's why it is given. Very nice students. So I think all the students have understood second chapter very nicely and completed all their work in their fair notebook and your textbook. So now we are ready to start with the third chapter. Correct no? So tell me students, डू यू ड्रीम? सपने देखते हैं ना सब? यस। तो व्हेन डू यू ड्रीम? व्हेन यू आर अवेक और स्लीपिंग? यस, नेचुरली बोलेंगे मैम कैसे बेवकूफ़ जैसे सवाल कर रहे हैं। सपने हम कब देखते हैं? नेचुरली व्हेन वी आर स्लीपिंग। तो जब हम नींद आ जाती है, दैट टाइम वी आर स्लीपिंग टाइम वी आर सीइंग द ड्रीम्स। और ड्रीम्स को कोई लिमिटेशंस होते हैं? नो, देयर इज़ नो लिमिटेशंस टू द ड्रीम। सपने कितने अच्छे होते हैं, उसमें हम कुछ भी बन सकते हैं। करेक्ट नो स्टूडेंट्स? यस। तो आ गए ना पंख। वी कैन बिकम स्पाइडरमैन, हम स्पाइडरमैन बन सकते हैं। वी कैन बिकम सुपरमैन, वी कैन बिकम आयरन मैन ऑल्सो। करेक्ट। और ना जाने क्या क्या बन सकते हैं। बिना पंख के हम आसमान में, खुले आसमान में जहाँ चाहें वहाँ उड़ सकते हैं। इमेजिनेशन इज़ अनलिमिटेड। हम जो बनना चाहते हैं, पंछी बन के आकाश में उड़ सकते हैं, यहाँ से वहाँ घूम सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं होती। देयर इज़ नो एंड टू इट। सो सब खो गए सपनों में बच्चों क्या? यस, कम ऑन वेक अप नाउ स्टूडेंट्स। बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, हम एक अच्छा सा स्टोरी सुन ले। यस, इतने दिनों से हमने स्टोरी नहीं सुनी। तो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3, लेट्स लर्न एंड नो अबाउट वन स्टोरी दैट इज़ ड्रीम्स ऑफ गुड थिंग्स। कि हमें सपने देखना चाहिए तो कैसे देखना चाहिए? अच्छी चीज़ों के बारे में। इफ़ वी थिंक ऑफ गुड थिंग्स, नेचुरली द ड्रीम विल ऑल्सो कम लाइक दैट। कम ऑन, नाउ विल स्टार्ट विद द स्टोरी। रेडी? यस, कम ऑन, we will start with the story. The story goes like this.
देयर वंस वॉज अ वंडरफुल वोमैन who asked her children once a week if they had any secret wishes. तो हमेशा हर हफ्ते एक बार जब भी मम्मी अपने बच्चों को सुलाने जाती थी, बिफोर दैट शी यू आस्क कि आपके कोई सपने हैं या कोई अधूरी इच्छा है. दिस वे दे बोथ कुड ड्रीम अबाउट इट एंड मे बी बिकॉज व्हेन वी लर्न टू कंट्रोल आवर ड्रीम्स दे कैन कम ट्रू. तो ये ऐसा वो मम्मी क्यों किया करती थी कि ताकि वो जो ड्रीम उस मम्मी को बताए, अपनी मम्मी को बताए, वो उसके बारे में रात को सोच सके और वैसे ही सपने उसके ड्रीम में आए. और वो जैसी ड्रीम बताए तो वो अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सके कि मुझे करना है तो वो उसको इतना हासिल कर सके. शी ऑल्सो टोल्ड देम दैट द स्मॉलर द ड्रीम्स द ईजियर इट वॉज टू मेक कम ट्रू. अगर हमारा ड्रीम छोटा होगा तो इट इज़ बेटर कि वो easily we can achieve that dreams. But the bigger dreams could be made possible by working on them a little bit harder, time by time, day by day and night by night. अगर हमें बड़े सपने देखना है तो नो इश्यू इज़ देयर, नो प्रॉब्लम इज़ देयर, हम सपने बड़े देख सकते हैं. मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यस, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. देन इट विल बी पॉसिबल टू अचीव दैट ड्रीम्स. तो सपने आप छोटे देखो या बड़े, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू दैट टाइप ऑफ हार्ड वर्क. वाइल वी आर अवेक एंड मेकिंग प्लान्स हाउ टू मेक इट ट्रू. तो हम सपने तो रात में देखते हैं, मगर उसे सच करने के लिए, उसके लिए जो मेहनत करनी है वो कब करनी पड़ती है? कि जब हम जगे हुए हो विथ आवर हार्ड वर्क. करेक्ट. चलो, तो अब वो मम्मी ने इससे रिलेटेड उन बच्चों को स्टोरी सुनाई अबाउट ए बर्ड ग्राउस. तो दिस इज़ द बर्ड ग्राउस. मम्मी ने उनको स्टोरी सुनाई गुनगुने पक्षी के बारे में. सो व्हाट वाज द स्टोरी? शी टोल्ड देम अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल ग्राउस हु वांटेड टू बिल्ड अ लिटिल हाउस एंड स्टार्टेड विथ ओनली वन पीस ऑफ स्ट्रॉ. तो इस पक्षी को, ग्राउस को, उसे अपना एक घर बनाना था. तो उसने शुरुआत कैसे की? एक छोटे से तिनके के साथ. द ग्राउस हैड डिसाइडेड व्हेन द हाउस वॉज बिग इनफ ऑफ हिज ड्रीम. तो उसने डिसाइड कर लिया था कि उसके सपनों का नेस्ट वो कैसा होगा. अंटिल वन डे शी सेड कि दिस इज़ फाइन. तो जिसने शुरुआत की और बाद में उसने कहा कि नहीं, मेरा पूरा घर अच्छे से रेडी हो गया है, मेरा ये घोंसला, इट इज़ फाइन, इट इज़ बेटर. तो इट कुड हैव बीन अ लिटिल ह्यूज कास्टल और ए लिटिल होमी हाउस. तो उसने जो सपने में सोचा था वो एक बड़े जैसा महल भी हो सकता था या एक छोटा सा, सी दिस वे, एक छोटा सा घोंसला, ऐसा भी हो सकता था. बोथ इज पॉसिबल. बट इट वॉज द ड्रीम ऑफ वन लिटिल ग्राउस. तो वो छोटे पक्षी की उसने छोटा सोचा, तो उसने अपना ऐसा घोंसला छोटा सा बनाया. देन शी टोल्ड हर चिल्ड्रेन, यू टू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर ड्रीम्स. तो आप अपने सपने में जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं, दैट टू यू कैन अचीव. वो रियल लाइफ में हम अचीव कर सकते हैं. इफ़ यू वर्क ऑन इट लिटिल बाय लिटिल, नाइट बाय नाइट एंड डे बाय नाइट. तो सपने बड़े देखो या छोटे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर छोटे सपने हम आसानी इजीली वी कैन अचीव इट. मगर बड़े सपने हैं तो जब हम जगे हुए हैं तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है, दिन रात उसमें लगा रहना है. एंड देन वी विल बी एबल टू अचीव आवर ड्रीम्स. फिर बाद में मम्मी ने अपने बच्चे से पूछा कि स्टूडेंट्स टेल मी, नहीं, टेल मी माय डियर वंस, व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ. तो उन्होंने अपने दोनों बच्चे से पूछा, बताओ अब आपके ड्रीम्स क्या है. तो कम ऑन स्टूडेंट्स टेल मी. दोनों बच्चों ने क्या बताया होगा? यस. तो दोनों बच्चों ने बताया कि वी आर ड्रीमिंग, हम जो सपने देख रहे हैं दैट विल अचीव. बट इफ़ स्मॉल ड्रीम, हम जो ड्रीम करते हैं तो दैट विल बी अचीव्ड इजीली, आसानी से हो जाएगा. मगर इफ़ दे आर ड्रीमिंग बिग, नो प्रॉब्लम इज देयर, वी कैन अचीव दैट ड्रीम ऑल्सो. बट फॉर दैट यू हैव टू डू लिटिल हार्ड वर्क. दिन रात उसके पीछे लगे रहना है. सो नेचुरली एनी ड्रीम वी कैन अचीव. सो नेवर बी लैग बिहाइंड. आप जो हासिल करना चाहते हैं दैट यू कैन अचीव इन द
रियलिटी, आप रियलिटी में वो हासिल कर सकते हैं। इसलिए बच्चे हमेशा सपने देखते रहिए। आपके पास सपने होंगे सो उसके लिए हार्ड वर्क भी आप करना शुरू करोगे। सो ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्ट ड्रीमिंग, और जो आप सपने में देखते हो उसे रियल लाइफ में अचीव करने की कोशिश भी करिए। करेक्ट नो स्टूडेंट्स? यस। So now students, let's start the lesson with a little warm-up exercise, which is on page number 22. अच्छी लगी ना स्टोरी? Yes. Now students, tell me, how many of you have ever gone for a fishing or seen people who catch fishes? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो फिशिंग करना जानते हैं या तो उन्होंने दूसरों को फिशिंग करते हुए देखा है। वेरी गुड। तो इट विल बी इजी, हम ये लेसन आसानी से समझ सकते हैं। फिशिंग करना एक बहुत आरामदायक एक्टिविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वांट टू डू समथिंग फॉर फिशिंग, उसके लिए यू हैव टू गैदर सम थिंग्स इफ़ यू वांट टू डू फिशिंग। तो क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करनी होंगी इफ़ यू वांट टू गो फॉर फिशिंग? यस, सम थिंग्स आर देयर। सी हियर ऑन पेज नंबर 22 इट इज़ गिवन कि विच थिंग्स यू हैव टू गैदर इफ़ यू वांट टू डू द फिशिंग। जिन्होंने फिशिंग की है उनको तो आसानी से पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। विच थिंग्स आर नीडेड व्हेन यू वांट टू गो फॉर फिशिंग। और हम फिशिंग करने के लिए कहाँ जा सकते हैं? यस, कोई नाल तालाब के बाजू में नदी हो, झरना हो, उसके बाजू में जो एरिया एकदम शांत हो, ऐसी एरिया में हम जाके फिशिंग कर सकते हैं। सो हियर फर्स्ट वन इज़ गिवन। फर्स्ट वी नीड इज़ द फिशिंग रॉड। ये क्या है? यस, ये एक फिशिंग रॉड है। और वो किस काम में आता है? यस, इट इज़ यूज्ड टू कैच एंड पुल द फिशेस आफ्टर दे हैव बीन कॉट। तो ये किस काम में आता है कि वो जो फिश उसमें फंस जाती है उसको बाहर निकालने के लिए काम में आता है। तो ये सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा फिशिंग रॉड। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ देयर व्हाट वी नीड, इट इज़ अ बेट। बेट यानी एक प्रकार का कीड़ा या वर्म जो इस फिशिंग रॉड के अंदर फंसाया जाता है ताकि कोई भी मछली उसे देखकर आसानी की तरह उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। एंड देन इट इज़ कॉट इन दैट वन फिशिंग रॉड। सो द सेकेंड थिंग इज़ देयर अ बेट, जिसे हम कीड़ा भी कह सकते हैं। इट इज़ यूज टू अट्रैक्ट द फिश सो दैट इट कैन बी कॉट। तो आसानी से फिश इसमें फिशिंग रॉड में फंस जाए। देन द थर्ड थिंग इज़ देयर हुक। दिस इज़ द हुक विच इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू गो फॉर फिशिंग। और ये किस काम में आता है? इट इज़ यूज टू हैंग द बैट। यहाँ पे हैंग करने के लिए, उसे टिंगाने के लिए उस कीड़े को उसमें काम में आता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ देयर, इट इज़ बॉबर। सो व्हाट इज़ द बॉबर यूज फॉर? इसका नाम आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा। येस, दिस इज़ द बॉबर। इट इज़ यूज टू सस्पेंड द बैट इन द वाटर। ये जो बैट है उसको पानी में नीचे जाने के लिए वो डोरी के साथ नीचे के और वो नीचे जाए, तो उसके लिए ये बॉबर यूज़ होता है कि पानी में जितना उसको नीचे हम डाल सके, तो उसके लिए काम आता है ऊपर से नीचे करने के लिए, कि ताकि मछली को आसानी से वो बैट दिख सके और वो जब उसे खाने के लिए आए और वो उसमें फंस जाए। सो बॉबर बहुत ज़रूरी है ये मछली को पकड़ने के लिए। सो ऑल दिस थिंग्स, अ फिशिंग रॉड, अ बैट, अ हुक, अ बॉबर, इट इज़ यूज व्हेन वी वांट टू गो फॉर द फिशिंग। मगर जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है जब हम फिशिंग करने के लिए जाते हैं वो क्या है? यस, वो है हमारा धैर्य, पेशेंस, विच इज़ यूज टू कैच द फिश। अगर हम चाहेंगे कि ऐसे फटाफट 1 सेकंड में हमें फ़िश पकड़ ले, हम आसानी से फ़िश पकड़ के अपने घर चले जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भले ये सारी चीज़ें हमारे पास हो, फिशिंग रॉड हो, उसके अंदर ये जो डोरी लगी है उसे लाइन कहते हैं, वो हो, ये बॉबर है, बेट, हुक या बॉबर, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है धैर्य। हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। कितनी देर बैठने के बाद तब
we are able to catch the fish. So this is the thing we want to have when we want to go for the fishing. Now in the next video lecture we will go ahead with the story related to रीटा एंड हिज ब्रदर फ्रैंक. हम आगे वीडियो में देखेंगे कि जो थर्ड लेसन है वॉज इट अ ड्रीम, उसमें रीटा का जो ड्रीम था वॉज इट अ रियलिटी और वॉज इट जस्ट अ ड्रीम. दैट विल सी इन द सेकेंड lecture.